भूख लगे तो खा लेना चाहिए। अपने शरीर के अंदर उठ रही एनर्जीज को दबाना नहीं चाहिए। यही कहते हैं ना एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड वेस्टर्न मेडिकल साइंस के फादर्स एंड फोर फादर्स यही कहते आए हैं कि भाई मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि शरीर को जो नीड होती है वो अंदर से आवाज देता है और उसकी आवाज को आपको पूर्ण करना है, अन्यथा कुछ गलत हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी भूखी है, थर्स्टी है, लस्ट के लिए, आपको काम चाहिए, आपको एक अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप उसे पूरा कर लीजिए, उसे रोकिए मत, उसे बह जाने दीजिए। यह वेस्टर्न मेडिकल साइंस कहता है। लेकिन अगर आप पुरातन प्राचीन भारतीय परंपरा में जो वेदों में वर्णन है उसे अगर पढ़ेंगे, अगर आप हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो उनके धर्म ग्रंथ को भी पढ़ेंगे, किसी भी प्राचीन पुरातन धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें इसका एकदम उलट कहा गया है। प्राचीन लोग ये नहीं मानते थे कि जो अंदर से इच्छा जागृत हो रही है उसे तुरंत शांत कर लो, मन कर रहा है कर लो, ये नहीं मानते थे प्राचीन लोग। प्राचीन लोग ये मानते थे अगर जब भूख लग रही है तो आप तुरंत खा ले रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप डिग्निटी से खा रहे हैं, सम्मान पूर्वक खा रहे हैं या कैसे भी खा रहे हैं, कैसे भी बस खा लो, लूट लो, खसोट लो, गलत व्यवहार के साथ कर लो। ऐसा सिर्फ जानवर करते हैं। ऐसा करने से आप जानवर ही रहेंगे, इंसान नहीं बन पाएंगे। प्राचीन सभ्यताओं में, खासकर हिंदू सभ्यता में बताया गया है कि जो इंसान, जो मर्द अपने अंदर की इस ऊर्जा को अपने अंदर संचित करेगा, स्टोर करेगा, उसके शरीर में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो जिंदगी में किसी भी गोल को अचीव कर सकता है। ये बात हम बेसलेस तरीके से नहीं कह रहे, हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसे आजकल के बच्चे और काफी समय से गंदी फिल्में देखकर अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, गलत रिलेशनशिप्स के शिकार होकर उसमें अपने शरीर की इंपॉर्टेंट ओजस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी डिटेल्स बताने वाले हैं कि आप प्रेरित हो जाएंगे किसी भी तरीके से ब्रह्मचर्य को एक पर्टिकुलर लेवल तक फॉलो करने के लिए, और आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मचर्य से क्या फायदा हो सकता है जिसे ये वेस्टर्न मेडिकल साइंस कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है और अब धीरे धीरे कर रहा है, तब उसे पता चल रहा है। और वो उसकी टीचिंग्स हम लेकर के हमारे डॉक्टर्स भी इसी चीज को वाउच करने लगे हैं, बोलने लगे हैं कि भैया लग रहा है तो निकाल दो, अंदर रखने से डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। एवरीथिंग इज फेयर। अकेले भी अपने आप को सुख दे करके आप अपने शरीर से उस एनर्जी को बहा दो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो आप खाना खाते हैं ना, खाना उठाया, मुंह में डाला, च्यू किया, चबाया, अंदर लार बनी, सलाइवा बना, खाना सेमी सॉलिड फॉर्म में आपके मुंह से, आपकी आहार नाली से होता हुआ आपके स्टमक तक आया, वहां उसे चर्न किया गया, दबाया गया, वहां डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हुए, वहां से बाहर आया, सेमी सॉलिड है और सेमी सॉलिड और ज्यादा लिक्विड फ्लूइड ही होता गया, छोटी आंत में आया और यहाँ पर ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में चला गया और वहां से इसे खींच लिया गया। यानी कि आपने जो ठोस खाया या सेमी सॉलिड खाया वो पूरा लिक्विड हो गया, ये बॉडी फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया। इसी बॉडी फ्लूइड को खींचती है छोटी आंतों की जो नसें होती हैं वो खींचती हैं और ब्लड इसी से बनता है। बॉडी फ्लूइड से बना ब्लड जो होता है वो ही बदन के टिश्यूज को, कोशिकाओं को नरिशमेंट देता है और उससे बनता है फ्लैश, आपके मसल्स और बाकी सारी चीजें। और वहां से फिर बनता है फैट। जब वो एक्सेस में जाता है, फैट से फिर कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं कि इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है उससे बनती हैं हड्डियां। हड्डियों के अंदर बनता है बोन मैरो। जी हाँ, और इस बोन मैरो के अंदर वो शक्ति होती है कि ये वापस से खून बना सकता है, ये वापस से खून में वो एलिमेंट डालता है जिससे बच्चा पैदा करने के लिए जो जरूरी बीज रहता है वो एक मर्द के शरीर में, एक औरत के शरीर में बनता है। उनकी एनर्जी ऊपर से खाया, पेट में गया, जाने के बाद में हड्डियों में गया, वहां पर बोन मैरो में बना, अंदर आया, नीचे पहुंचा और वहां से आपने उसे नाली में बहा दिया, वो वापस आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। तो एनर्जी का जो बैंड बनता है वो नहीं बन जाता। जी, किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, किस एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं? प्राचीन हिंदू धर्म में माने, पुराने जमाने के ग्रंथों में माने तो इदा, पिंगला, सुषमना 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, बताया गया है। इदा सर में, पिंगला हार्ट के पास, सुषमना आपके जेनाइटल्स के पास होता है। और आम आदमी का सिर्फ इदा और पिंगला दिमाग और दिल तक ही जागृत रहता है। आपका सुषमना एक्टिवेट नहीं हो पाता क्योंकि आप वहां से सीधा निकाल दे रहे बाहर। एनर्जी एक ही तरफ से फ्लो हो रही है, ऊपर से जा रही है, नीचे से निकल जा रही है। लेकिन अगर आप इसे
ऊपर से बीच में, बीच से फिर आपके नीचे तक लेकर के जाए और वहां स्टोर कर दे, तो ये वापस नीचे से ऊपर की तरफ आती है, आपके दिमाग तक जाती है और ये सर्कल चलते रहता है। आपको बता दें, ऐसा लगातार करने से प्राचीन हिंदू धर्म में बताया गया कि मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और ये सिर्फ 12 साल के ब्रह्मचर्य के बाद मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। और जिसकी मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जिस ब्रह्मचारी की मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, वो एकदम फोकस्ड, लेजर फोकस, जो फ्लो स्टेट कहते हैं ना, आप कुछ काम कर रहे हो और आपका दिल लग गया और आप जो कर रहे हैं एकदम बेहतरीन होता जा रहा है, लगातार बेहतरीन ख्यालात आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं और आपका काम तड़ तड़ होता जा रहा है। आप अपने स्किल को बेहतरीन तरीके से करें। फ्लो स्टेट बहुत कम समय के लिए आते हैं। हम उसी फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं जिसको सचिन तेंदुलकर इस्तेमाल करते थे जब वो बैटिंग करते थे। हम उसी फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं जब एपीजे अब्दुल कलाम रॉकेट साइंस करते हैं तो भी वो उसको इस्तेमाल करते हैं। हम उसी फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं जब कोई एक बड़ा राजनेता किसी बड़े डिसीजन को लेकर कुछ बड़ा क्राफ्ट करता है। वो फ्लो स्टेट बहुत छोटा इसलिए हो गया क्योंकि आप अपनी एनर्जी को नीचे से बहा रहे हैं। अगर नहीं बहाएंगे तो ये फ्लो स्टेट लंबे समय तक रहेगा। ये वही फ्लो स्टेट है जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, किसी दिन आपका दिल एकदम अच्छे से लग जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है और आप ज्यादा देर तक बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि मेरा दिमाग कितना शार्प हो गया है। उसी फ्लो स्टेट की हम बात कर रहे हैं। ये फ्लो स्टेट, ये कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट जो है वो डेवलप हो जाती है। अन्यथा दिमाग में 17 प्रकार के विचार, ओवर थिंकिंग, मंकी माइंड डेवलप रहता है क्योंकि आप उस एनर्जी बैंड को बनने नहीं दे रहे हैं। ये एक रियलिटी है दोस्तों। आज से ही कोशिश कीजिए कि आप अपने आप के अंदर ये एबिलिटी जनरेट करें, अपने आप को जानवर ना बनने दें। भूख लगी तो खाना खाना जरूरी नहीं है। अगर आपको दिमाग में एक भी बार गलत विचार आते हैं, गंदी फिल्में देख करके कोई ऐसी चीज सामने आती है, उसे हटाइए, उससे एक्सपोज होना छोड़ दीजिए। अगर एक्सपोजर हो रहा है तो किसी वहां से हटिए और किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में उससे लगाइए। अगर आप वहां से हटेंगे तो आपका दिमाग बेहतर काम करना सीखेगा। इडियाटिक मेमोरी तक डेवलप हो सकती है, फोटोग्राफिक मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, जो लगातार ब्रह्मचर्य करता है, रिटेंशन करता है अपनी ओजस का, अपनी ऊर्जा का, अपने वीर्य का, उसका दिमाग इतना रिसेप्टिव हो जाता है कि उसके दिमाग में अंदर से इधर उधर के विचार नहीं, उसका एनर्जी स्ट्रीम एकदम क्लियर हो जाता है। इधर उधर के विचार उसे अडिग रखते हैं, उस पर कोई असर नहीं डालते। लेजर फोकस, शार्प कंसंट्रेशन हो जाता है उसका और उसके बाद वो जिस चीज पर भी देखता है एक बार में उसे याद कर पाता है। उसके काम करने का तरीका बदल जाता है, वो प्रोडक्टिव हो जाता है, उसकी शक्ति, बल, इम्यूनिटी सब कुछ बढ़ जाता है। आज ही कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए 30 दिन से, उसके बाद इसे 90 दिन तक लेकर के जाइए। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके शरीर में जो ओज है, जो बीज है, उसका इस्तेमाल सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, ऐसा अगर किया जाए तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति होगी कि जो भी आप लाइफ में अपने गोल सेट करके बार बार उसे कर नहीं पा रहे हैं, जो आप गोल सेट करते हैं पर उसे अचीव करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो चीज़ होनी बंद हो जाएगी। आप लगातार अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। आपको इस एनर्जी को सेव करना है, निकालना नहीं बाहर। मजा करने के लिए नहीं बनी है एनर्जी आपके शरीर में, संतान उत्पत्ति के लिए बनी है। अगर आप इसे सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए वेस्ट कर रहे हैं तो बस आप में और गली के उस कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। क्षमा कीजिएगा अगर बात बुरी लगी हो तो। अगर कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, अपने तक ना रखें, इसे जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। उनकी एनर्जी ऊपर से खाया, पेट में गया, जाने के बाद में हड्डियों में गया, वहां पर बोन मैरो में बना, अंदर आया, नीचे पहुंचा और वहां से आपने उसे नाली में बहा दिया। वो वापस आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, तो एनर्जी का जो बैंड बनता है वो नहीं बन जाता। जी, किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, किस एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं? प्राचीन हिंदू धर्म में माने, पुराने जमाने के ग्रंथों में माने तो इदा, पिंगला, सुषमना 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, बताया गया है। इदा सर में, पिंगला हार्ट के पास, सुषमना आपके जेनाइटल्स के पास होता है। और आम आदमी का सिर्फ इदा और पिंगला दिमाग और दिल तक ही जागृत रहता है। आपका सुषमना एक्टिवेट नहीं हो पाता क्योंकि आप वहां से सीधा निकाल दे रहे बाहर। एनर्जी एक ही तरफ से फ्लो हो रही है, ऊपर से जा रही है, नीचे से निकल जा रही है। लेकिन अगर आप इसे ऊपर से बीच में, बीच से फिर आपके नीचे तक लेकर के जाए और वहां स्टोर कर दे, तो ये वापस नीचे से ऊपर की तरफ आती है, आपके दिमाग तक जाती है और ये सर्कल चलते रहता है। आपको बता दें, ऐसा लगातार करने से प्राचीन हिंदू धर्म में बताया गया कि मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और ये सिर्फ 12 साल के ब्रह्मचर्य के बाद मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। और जिसकी मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जिस ब्रह्मचारी की मेधा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, वो एकदम फोकस्ड, लेजर फोकस, जो फ्लो स्टेट कहते हैं ना, आप कुछ काम कर रहे हो और आपका दिल लग गया और आप जो कर रहे हैं एकदम बेहतरीन होता जा रहा है, लगातार बेहतरीन ख्यालात आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं और आपका काम तड़ तड़ होता जा रहा है। आप अपने स्किल को बेहतरीन तरीके से करें। फ्लो स्टेट बहुत
कम समय के लिए आते हैं। हम उसी फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं जिसको सचिन तेंदुलकर इस्तेमाल करते थे जब वो बैटिंग करते थे। हम उसी फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं जब एपीजे अब्दुल कलाम रॉकेट साइंस करते हैं तो भी वो उसको इस्तेमाल करते हैं। हम उसी फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं जब कोई एक बड़ा राजनेता किसी बड़े डिसीजन को लेकर कुछ बड़ा क्राफ्ट करता है। वो फ्लो स्टेट बहुत छोटा इसलिए हो गया क्योंकि आप अपनी एनर्जी को नीचे से बाहर हैं, अगर नहीं बहाएंगे तो ये फ्लो स्टेट लंबे समय तक रहेगा। ये वही फ्लो स्टेट है जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, किसी दिन आपका दिल एकदम अच्छे से लग जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है और आप ज्यादा देर तक बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि मेरा दिमाग कितना शार्प हो गया है। उसी फ्लो स्टेट की हम बात कर रहे हैं। ये फ्लो स्टेट, ये कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट जो है वो डेवलप हो जाती है, अन्यथा दिमाग में 17 प्रकार के विचार, ओवर थिंकिंग, मंकी माइंड डेवलप रहता है क्योंकि आप उस एनर्जी बैंड को बनने नहीं दे रहे। ये एक रियलिटी है दोस्तों। आज से ही कोशिश कीजिए कि आप अपने आप के अंदर ये एबिलिटी जनरेट करें, अपने आप को जानवर ना बनने दें। भूख लगी तो खाना खाना जरूरी नहीं है। अगर आपको दिमाग में एक भी बार गलत विचार आते हैं, गंदी फिल्में देख करके कोई ऐसी चीज सामने आती है, उसे हटाइए, उससे एक्सपोज होना छोड़ दीजिए। अगर एक्सपोजर हो रहा है तो किसी वहां से हटिए और किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में उससे लगाइए। अगर आप वहां से हटेंगे तो आपका दिमाग बेहतर काम करना सीखेगा। इडियाटिक मेमोरी तक डेवलप हो सकती है, फोटोग्राफिक मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, जो लगातार ब्रह्मचर्य करता है, रिटेंशन करता है अपनी ओजस का, अपनी ऊर्जा का, अपने वीर्य का, उसका दिमाग इतना रिसेप्टिव हो जाता है कि उसके दिमाग में अंदर से इधर उधर के विचार नहीं, उसका एनर्जी स्ट्रीम एकदम क्लियर हो जाता है। इधर उधर के विचार उसे अडिग रखते हैं, उस पर कोई असर नहीं डालते। लेजर फोकस, शार्प कंसंट्रेशन हो जाता है उसका और उसके बाद वो जिस चीज पर भी देखता है एक बार में उसे याद कर पाता है। उसके काम करने का तरीका बदल जाता है, वो प्रोडक्टिव हो जाता है, उसकी शक्ति, बल, इम्यूनिटी सब कुछ बढ़ जाता है। आज ही कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए 30 दिन से, उसके बाद इसे 90 दिन तक लेकर के जाइए। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके शरीर में जो ओज है, जो बीज है, उसका इस्तेमाल सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। ऐसा अगर किया जाए तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति होगी कि जो भी आप लाइफ में अपने गोल सेट करके बार बार उसे कर नहीं पा रहे ना, जो आप गोल सेट करते हैं पर उसे अचीव करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो चीज़ होनी बंद हो जाएगी। आप लगातार अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। आपको इस एनर्जी को सेव करना है, निकालना नहीं बाहर। मज़ा करने के लिए नहीं बनी ही एनर्जी आपके शरीर में, संतान उत्पत्ति के लिए बनी है। अगर आप इसे सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए वेस्ट कर रहे हैं तो बस आप में और गली के उस कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। क्षमा कीजिएगा अगर बात बुरी लगी हो तो। अगर कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, अपने तक ना रखें, इसे जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।